बदनाम ससुराल। संध्या की शादी के वक्त उसके माता पिता ने दहेज में ढेर सारा सामान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने संध्या के पति राहुल को एक मोटरसाइकिल भी दी थी। ससुराल जाने के बाद संध्या हमेशा अपने दहेज में आए सामान की बातें लोगों को सुनाया करती थी। इसी तरह एक दिन संध्या के ससुराल में कुछ रिश्तेदार आते हैं। वाह, क्या बात है! चाय नाश्ता तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा अच्छा नाश्ता बड़े दिनों के बाद खाने को मिला है। ये सब ना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। शाम को जब मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी ना, तब मेरे हाथ का बना खाना खाकर आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? हाँ, मेरी माँ बहुत ही टैलेंटेड है। वैसे अब जब मेरी माँ की बात निकल ही गई है, तो आप लोगों को याद दिला दूं कि जिस सोफे के ऊपर आप सब बैठी हो ना, वो सोफा मेरी माँ ने ही दिया है। इतना ही नहीं, इस हॉल में रखी हर चीज़ मेरे साथ दहेज में आई है। मेरे घर वालों ने दहेज देने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। हाँ, तुम्हारा दहेज का सामान तो बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल वाले बहुत किस्मत वाले हैं जो इन्हें मैं मिली हूँ, वरना इतना सारा दहेज लाने वाली बहू बहुत कम होती हैं। चलिए आप सब मेरे कमरे में चलिए, मैं आपको अपना टीवी दिखाती हूँ। मेरे कमरे का टीवी देखकर ना आप सब हैरान रह जाओगे। संध्या के मुंह से लगातार दहेज की बातें सुनकर उसकी सास संगीता को सिर दर्द होने लगता है। अरे संध्या बहू, ये सब यहाँ हमसे मिलने आए हैं, तेरा दहेज देखने नहीं आए। अब बस पे कर। क्यों? मैं ऐसा गलत क्या कह रही हूँ जो आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही हो? मैं तो अपने मायके से आए दहेज की तारीफ कर रही हूँ ना, इसमें क्या बुराई है? अरे बहू, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। तू लगातार सिर्फ दहेज की बातें करती रहती है ना, इसलिए तेरी बातें सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगता है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली खाकर चुपचाप सो जाइए। बेकार में मुझे क्यों परेशान कर रही हो? देख बहू, तू अकेले में मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कम से कम रिश्तेदारों के सामने तो मेरी नाक मत कटवा। ये सब तो आपके हाथ में है सासू माँ। आप मुझे छेड़ोगी तो मैं शांत नहीं रहने वाली। अरे आप लोगों के घर में था ही क्या? सिर्फ सामान के नाम पर कुछ बर्तन और थोड़ा बहुत पुराना सामान। मेरे आने के बाद ये घर घर लग रहा है। ढंग की कुर्सी खरीदने की हैसियत नहीं है और मुझे चुप करा रही है। बस बहुत हो गया, तू तो हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो क्या कर लोगी आप? मैंने कोई गलत बात नहीं की, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। रुक जा, राहुल को आने दे, तब तुझे बताती हूँ। इत्तेफाक से तभी वहाँ राहुल आ जाता है। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों? अरे देख बेटा, संध्या बहू दहेज की बड़ाई करते हुए हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने इसे शांत रहने के लिए कहा तो उल्टा ये मुझे धमकी दे रही है। संध्या, मैं भी तुम्हारे दहेज की तारीफें सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। हमारे घर में इतने सारे रिश्तेदार बैठे हैं और तुम हो कि माँ से बदतमीजी कर रही हो। चलो माँ से माफ़ी मांगो, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने तो आज तक अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगी, फिर तुम्हारी माँ से माफ़ी कैसे मांग सकती हूँ? मैं अपनी अकड़ के साथ रहना पसंद करती हूँ, समझ गए ना? अगर तुमने मेरे ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की ना, तो सोच लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संध्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी रिश्तेदारों को बड़ी हैरानी होती है। अरे अब जाने भी दो, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? संध्या बहू तू शांत हो जा, और संगीता तू भी अपने दिमाग को ठंडा कर। हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम्हारे शहर में एक बहुत ही अनोखा मंदिर तैयार हुआ है। चलो आज मंदिर घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी टैक्सी बुक करवा लेता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग मंदिर घूमने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मौका देखकर संध्या राहुल और उसकी माँ को चिढ़ाने के लिए किसी न किसी बहाने अपने साथ लाए दहेज की तारीफें करने लगती है। संध्या की सास और उसका पति बाहर कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों शांत रहते हैं। इस तरह संध्या हर दूसरे दिन दहेज की बातें करके अपने पति और अपनी सास को नीचा दिखाया करती थी। फिर एक दिन राहुल अपने कुछ दोस्तों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। संध्या सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। वाह राहुल, क्या बात है, भाभी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं तो हर काम में एक्सपर्ट हूँ, बस आपकी ये दोस्त ही किसी काम के नहीं है। अरे कितने कम पैसे कमाते हैं महीने में, पता नहीं आगे गुजारा कैसे चलेगा। वो तो शुक्र है मेरी माँ ने ढेर सारा दहेज दिया है, जिस वजह से इस घर में रौनक आ गई है, वरना इस घर का भगवान ही मालिक है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। राहुल बहुत मेहनती है,
देख लेना, एक न एक दिन ये ज़रूर तरक्की करेगा। क्या खाक तरक्की करेंगे? अरे जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस जाते ना, वो मोटरसाइकिल भी मेरी माँ की दी हुई है। अगर मैं वो मोटरसाइकिल मैं इनसे अभी वापस ले लूँ ना, तो इन्हें पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे इनकी तो साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, तरक्की कहाँ से करेंगे। संध्या की ये बात सुनकर राहुल उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन संध्या राहुल को नजरअंदाज कर देती है। ये तो थी मोटरसाइकिल की बात, और दूसरी बात बताऊं, ये रोज ऑफिस जो कपड़े पहनकर जाते हैं ना, वो कपड़े भी दहेज में आए। यहाँ तक कि इस वक्त इन्होंने जो कपड़े पहने हैं, वो भी मेरी माँ ने दिए हैं। मेरे आने से ये घर घर बना है, वरना इनकी हैसियत ही क्या थी। राहुल की बेइज्जती होते देख उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी राहुल अपना आपा खो बैठता है। बस बहुत हो गया संध्या, तुम्हारी जैसी बीवी तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ऐसा लगता है जैसे तुम हमसे किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। हाँ बेटा, आज तूने खुलकर बिल्कुल सही बात कही। ये बहू नहीं बल्कि हमारा खून चूसने वाली डायन है। मैं भी इसे नहीं झेल सकती। इसके बर्ताव के कारण मोहल्ले में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। सभी लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसे वक्त घर से बाहर भगा दे। निकल जा यहाँ से संध्या, और आज के बाद इस घर में कभी दिखाई मत देना। उसके बाद राहुल संध्या को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन अगली सुबह संध्या कुछ पुलिस वालों को लेकर वापस आती है। तुम्हारा नाम राहुल है? जी हाँ। ये तुम्हारी माँ संगीता है? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। तुम दोनों ने दहेज के लिए संध्या पर बहुत जुर्म किया है। चलो अब जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी बहू पर कोई अत्याचार नहीं किया। हमने तो कभी इसे थप्पड़ तक नहीं मारा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, संध्या दहेज का नाम लेकर हमें रोज़ नीचा दिखाया करती थी, इसलिए मैंने गुस्से में इसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा मैंने इस पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। आप चाहे तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। मोहल्ले वाले भी इन्हीं की तरफदारी करेंगे। मैं तो बाहर से आई हूँ ना, मेरी कौन सुनेगा। संध्या जी आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। राहुल, अगर आज के बाद तुमने और तुम्हारी माँ ने संध्या को ज़रा भी तकलीफ पहुँचाई तो फिर मैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर दहेज का ऐसा केस लगाऊंगा कि तुम दोनों ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दोबारा मुझे तुम दोनों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले की धमकी सुनकर राहुल और उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाते हैं। पुलिस वाले के जाते ही संध्या दोनों माँ बेटे को चिढ़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाती है। माँ, ये तो बहुत बड़ी चालबाज निकली। अब हम क्या करेंगे? संगीता एक लंबी आह भरकर कहती है, बर्दाश्त बेटा, बर्दाश्त।